जीवन को यदि पापों से मुक्त करना चाहते हैं, विकारों से मुक्त करना चाहते हैं, उस पाप पूर्ण घटना के पहले हमारे मन का सजग होना आवश्यक है। इसी बात को उर्दू के एक शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में इस भाव को प्रस्तुत किया है कि सुधर सकता है वह शख्स जो अपनी खता को खता मानता है। सुधर सकता है वह शख्स जो अपनी खता को खता मानता है, मगर उसका सुधरना तो मुमकिन नहीं है जो अपने ही मर्ज को दवा मानता है, जो अपने ही मर्ज को दवा मानता है। इस संसार में वह व्यक्ति अपने आप को निर्दोष कर सकता है, अपने आप को पवित्र बना सकता है, जिस व्यक्ति में सबसे पहले तो ये हिम्मत हो जाए कि वह अपनी कमी को कमी कह सके। सबसे पहले यह हिम्मत हो जाए कि वह अपनी बुराई को पहचान करके स्वीकार सके कि हम में यह बुराई है। वरना नीति तो यह कहती कि जब कोई शराब पीता है तो जिसने शराब पिया है उसको छोड़ करके बाकी पूरे दुनिया को पता चल जाता है कि वो शराब पिया है, लेकिन जिसने पिया है उसको तो पता ही नहीं होता है। जिसने क्रोध का शराब पिया है, क्रोध का नशा किया है, उस बेचारे को पहले पता तो हो कि हमने क्रोध का नशा पी लिया है। जिसमें लोभ की बुराई आ जाए, पहले उसको ये समझ तो आ जाए कि हम में लोभ आ गया है। दुर्भाग्य की बात तो यही है कि जिसमें उस बुराई का, जिसमें उस पाप का समावेश होता है, उस पाप पूर्ण वृत्ति के प्रति, पाप पूर्ण भाव के प्रति, पाप पूर्ण कर्म के प्रति उसकी चेतना सजग ही नहीं हो पाती है। पहली बात तो वो समझ नहीं पाता है, और दूसरी बात यदि समझता भी है तो उसको स्वीकार नहीं करता है। शायर कहते हैं कि संभल सकता है वह शख्स जो अपनी खता को खता मानता है। पहले तो यह बात हमारे अंदर हो कि यदि गलती हमारे में है तो हम उसको मान ले कि गलती हो रही है। मानना बड़ा कठिन है। हर किसी को लगता है कि जितनी गलतियां हैं वो दूसरे में है, हम में तो गलती कुछ है ही नहीं। किसी को क्रोध आता भी है तो उस क्रोध के आरोपण का कारण वो दूसरे को ढूंढता है, दूसरे पे आरोप करता है कि फलाने ने ऐसा किया इसीलिए हमारे अंदर क्रोध आया। किसी को कोई मार भी देता है तो हम अपने बुराई के कारण आवेश में हमने किसी को मारा, ये भाव वो स्वीकार नहीं करता है। वो ये स्वीकार करता है कि दूसरे ने कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसके कारण उसको हमने गाली दे दिया, उस पर हमने क्रोध कर दिया, उसको हमने मार दिया। शायर कहते हैं, संत कहते हैं, विचारक कहते हैं कि अपने मन के अंदर के पापों को यदि धोना चाहते हो तो सबसे पहले इस बात को स्वीकार करो कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में कहें तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। साहब कहते हैं कि जब अपने अंदर हमने ढूंढ करके देखा, अपने अंदर झांक करके देखा, तब पता चला कि जितनी बुराइयां, जितनी कमियां, जितने अवगुण मेरे अंदर हैं, बाकी लोग तो उससे कम में हैं। और जब अपने अंदर की कमियों को देखने की कला हमारे अंदर आ गई, इसी को आप श्री साहब जी के शब्दों में भजन कह सकते हैं। दूसरे में अवगुण को तलाशने की जो वृत्ति हमारी है उसको भोग कह सकते हैं, उसको सांसारिकता कह सकते हैं। और अपने अंदर यदि अवगुण को तलाशने की और उसे निरंतर दूर करने की वृत्ति हमारे मन में जग गई तो उसी भाव को हम योग कह सकते हैं, उसी को हम आध्यात्मिकता कह सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है वह दूसरे के तरफ जब भी देखता है तो सद्गुण देखता है, अपने तरफ जब भी देखता है तो अवगुण देखता है। परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी का एक बड़ा सुंदर पद है
साधकों के लिए, सत्संगियों के लिए, भक्तों के लिए। वो कहते हैं साधक यही विधि आप संभालो। दुनिया के किसी भी भक्ति के क्षेत्र में लगे हुए, ध्यान साधना भजन के क्षेत्र में लगे हुए, वह किसी मत के हों, किसी पंथ के हों, किसी वर्ग के हों, किसी वर्ण के हों, किसी संप्रदाय के साधना में जुड़े हुए लोग हों, उस सबसे निवेदन है कि साधक यही विधि आप संभालो। ये साधकों, ये सत्संगियों, इस विधि से, इस तरीके से अपने आप को संभाल लो, अपने आप को सुरक्षित कर लो। वो तरीका क्या है कि जिस विधि से, जिस तरीके से अपने आप को हम अवगुणों में धंसने से, माया में धंसने से, विकारों में धंसने से, वासनाओं में धंसने से अपने आप को बचा सकें, उसका तरीका क्या है? आसान तरीका। तो निवेदन है साधक यही विधि आप संभालो। सदगुण दर्शन करो आन में। आन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बहुत यातायात, बहुत व्यापक रूप से इस आन शब्द का प्रयोग बिहार में किया जाता है। हालांकि आन यह लोक भाषा है। जो संस्कृत का मूल शब्द है वह अन्य, अन्य को ही लोक भाषा में अपभ्रंश करके आन शब्द कहा जाता है। अन्य मन दूसरा, और उसी का लोक रूप आन है, तो आन मन भी दूसरा। दूसरे के तरफ जब भी हमारी दृष्टि उठे, निवेदन है सदगुण दर्शन करो आन में, नित निज दोष निहारो। साधक यही विधि आप संभालो। साधक यही विधि आप संभालो। साधना और भक्ति के क्षेत्र में लगे हुए लोगों से निवेदन है कि यदि अपने मन के विकारों को धोना चाहते, अब विकार कहने में समझ में नहीं आता है तो सीधी भाषा में कहिए कि अपने मन के पापों को धोना चाहते, जिस पाप को धुलाने के लिए लोग अधिकांश यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े आचार्य गुरुओं के द्वारा टीवी चैनलों पर यह घोषणा की जाती है कि कुंभ में लोग पाप धुलवाने के लिए आए। असल में श्री साहब जी बता रहे थे कि सरस्वती का दर्शन, सरस्वती में जिस दिन आप निमज्जन करेंगे, डुबकी लगाएंगे, उसी दिन पाप धुलेगा। क्योंकि असल बात यह है कि यही एक गंगा है जिस गंगा की प्रवाह में आपका मन धुल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि हम गंगा जो बाहर में दिख रही उसमें डुबकी मार करके हम पाप को धो लेंगे, तो उस व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि बाहर के पानी में, बाहर के गंगा में आप डुबकी लगाते हैं तो उस गंगा का स्पर्श आपके तन तक होता है, चमड़े तक होता है। और तन के किसी भी स्तर में, चमड़े में तो पाप होता नहीं है। पाप कहाँ होता है? मन के अंदर होता है।